वहीं पे तीसरी मार, और वहीं पे तीसरी मार बनेगी यारो, और दुरूद होगा सलाम होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जलसा, मैंने खुतबा में कुरान मजीद की एक आयत करीमा तिलावत की है जिसका तर्जमा ये है, और दौड़ो तुम अपने रब की मग़फ़िरत और उस जन्नत की तरफ जिसकी वसाअत ऐसी है जैसे सब आसमानों और ज़मीनों की, वह तैयार की गई है खुदा से डरने वालों के लिए। मेरे अजीज़ों, इस आयत के अंदर मुबादरतु इलल खैर का हुक्म दिया है। इसका मतलब यह है कि जब इंसान अपनी हकीकत पर गौर करेगा, अल्लाह जल्ल जलालहू की अज़ीम व शान कुदरत कामिला और हिकमत बालिगा पर नजर डालेगा तो उस तफक्कुर के नतीजा में अल्लाह की इबादत का दिल माइल होगा, और खुद ब खुद दिल में ये दाइया पैदा होगा कि जिस मालिक हकीकी ने ये सारी कायनात बनाई, और जिस मालिक ने मुझ पर निअमतें बरसाई, और जिस मालिक ने मुझे रहमतों की बारिश में रखा है, उस मालिक का भी मुझ पर कोई हक होगा। जब ये जज्बा और मिलान दिल में पैदा हो तो उस वक्त क्या करना चाहिए? इसका जवाब यह है कि जब अल्लाह की इबादत का दायरा पैदा हो या किसी नेक काम करने का हौसला सामने आ जाए तो उस वक्त एक मोमिन का काम यह है कि उसको जल्द अज जल्द कर लेना चाहिए, उस काम में देर ना लगाए। यही माना मुबादरतुन के है, यानी किसी काम को जल्दी कर लेना, टाल मटोल ना करना, आइंदा कल पर ना टालना। इस आयत के अंदर तमाम इंसानों को खिताब करके अल्लाह ताला ने नेक काम में जल्दी करने का हुक्म फरमाया है कि दिल में दाइया नेक काम का पैदा हो कि फौरन तौर पर कर लो। मुहतरम दोस्तों, सहाबा कराम का हाल यह था कि वह हर एक काम में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे कि कहीं शैतान उस काम में वसवसा डालकर रुकावट पैदा ना कर दे। और शैतान का हरबा भी हर एक के साथ अलग अलग होता है। मोमिन के साथ उसका मामला अलग होता है और काफिर के साथ अलग। मोमिन के दिल में ये बात नहीं डालेगा कि उस नेक काम का मत करो, वह बुरा काम है, क्योंकि वह जानता है कि साहिब ईमान है, इसलिए वह नेक काम को बुरा नहीं समझाएगा। इसलिए मोमिन के साथ ये हरबा होता है कि नफल नमाज पढ़ना, रोजा रखना, सदका खैरात वगैरह करना, ये सब नेक काम है, इसको करना चाहिए। लेकिन इंशाअल्लाह कल से शुरू करेंगे। अब जब कल आएगी तो हो सकता है कि उस दाइया को इंसान भूल जाए, फिर जब कल आए तो ये कहे चलो कल से शुरू कर देंगे, तो वह कल जिंदगी भर में कभी नहीं आएगी। या किसी अल्लाह वाले की बात दिल में घर कर गई हो और असर कर गई हो कि ये बात सही है, जिंदगी में तब्दीली लानी चाहिए, गुनाहों को छोड़ना चाहिए, अमाल सालिहा करनी चाहिए, लेकिन इंशाअल्लाह उस पर जल्द अज जल्द अमल कर लेना चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए, वरना उस पर कभी अमल नहीं हो सकता। कुरान करीम का इरशाद है कि कल पर मत टालो, जो दाइया उस वक्त पैदा हो उसको उसी वक्त अमल कर लो। क्या मालूम कि कल तक ये दाइया रहे या ना रहे, या तुम ही जिंदा रहो या ना रहो। इस रोमांसी से फायदा उठा लो और नेक काम करके फायदा हासिल कर लो। ये अदाइया अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ से एक नेमत है, इसकी कदर करो। मसलन नफल नमाज का दाइया पैदा हो कि फौरन पढ़ लो। अगर सोचा कि फर्ज वाजिब तो है नहीं, ना पढ़ेंगे तो गुनाह भी ना होगा, चलो छोड़ो, तुमने इस नेमत की नाक़दरी की जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए फराहिम की थी। मुहतरम दोस्तों, माशाअल्लाह दोस्तों, सहाबा कराम का हाल ये था कि हर एक काम में एक दूसरे को आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ग़ज़वा तबूक के मौका पर जो बड़ा सब्र आज़मा ग़ज़वा था, सख्त गर्मी, खजूरें पकने के ज़माना, सवारियाँ मैसर नहीं, पैसे नहीं, तब हुक्म हुआ कि तबूक चलो और उसके लिए चंदा दो, जिसको जितना मैसर हुआ दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर से आधा सामान लेकर आए और दिल में यह ख्याल किया कि आज हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आगे बढ़ जाऊँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि घर में क्या छोड़कर आए हो? हज़रत
उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि आधा सामान छोड़कर आया हूँ। इतने में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने आए और सामान पेश किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर में क्या छोड़कर आए हो? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा घर में अल्लाह और उसके रसूल के नाम छोड़कर आया हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला से कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बेशक बेशक। खुलासा ये है कि किसी नेक काम को टालो नहीं, उसी वक्त अमल कर लो, उसी वक्त अमल कर लो। वक्त को ज़ाया मत करो, दुनिया के पीछे मत पड़ो, हमारे सालिह करते रहो। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।